जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 श्रावण मास की हरियाली तीज का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजा विधि महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का व्रत धारण किया जाता है। इसे श्रावणी तीज, सिंधारा तीज आदि नामों से भी जाना जाता है और इसे छोटी तीज भी कहते हैं। श्रावण के महीने में प्रत्येक दिन का, प्रत्येक तिथि का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन स्त्रियों के लिए यह व्रत जो कि बड़ा ही खास माना गया है। इसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता गौरी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है, जिससे स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि होती है। यह व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करके दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। और इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की मिट्टी की या रेत की प्रतिमा बना करके स्थापित करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाई उनके ससुराल भेजी जाती है और स्त्रियां उसे ही पहनती हैं और पूजन में प्रयोग करती हैं। इस दिन पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। और जब भी भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का, सर्प देवता आदि का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इससे सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी माताएं बहनें व्रत को धारण करने वाली हैं, व्रत के लिए एक दिन पहले ही, जो कि द्वितीया तिथि के दिन ही शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। एक दिन पहले ही जो कि बाल धो लेनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती के नामों का स्मरण करते हुए अगले दिन जाकर के तृतीया तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन पूर्ण रूप से 16 श्रृंगार करके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए और फिर शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन करना चाहिए, माता गौरी का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि प्रारंभ समय 6 अगस्त 2024 दिन मंगलवार शाम 7:54 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार रात्रि 10:07। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। 7 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:21 से सुबह 5:03 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:28 और सूर्यास्त शाम 6:39। चंद्रोदय का समय सुबह 7:45 है और चंद्रास्त रात्रि 8:29। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:03 से दोपहर 1:42 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन रवि योग भी होगा, जो कि रात्रि 8:30 से अगले दिन सुबह 5:47 तक 7 अगस्त को जो कि रवि योग बन रहा है। इस दिन शिव योग भी बन रहा है 7 अगस्त को, जो कि सुबह 11:43 से शुरू होकर के अगले दिन दोपहर 12:39 तक शिव योग होगा।
इसमें भगवान शिव जी का पूजन करना जो कि अनंत फलदायी माना गया है। नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 8:30 तक होगा। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। पूजन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय 7 अगस्त को लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 8:45 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:24 से सुबह 11:55 तक होगा। उसके बाद चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय दोपहर 3:21 से शाम 6:39 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय रात्रि 8 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक होगा। इन शुभ मुहूर्त के अनुसार आप पूजन आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इस दिन सुबह के समय में भी भगवान का पूजन करना चाहिए और खास करके शाम के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके माता पार्वती को सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूरी खीर अर्पित करनी चाहिए और फिर हरियाली तीज व्रत का कथा सुननी चाहिए। इस दौरान भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। जो भी व्रती है इस दिन जो कि निर्जला रह करके व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन पूजा करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत से भक्तजन सर्गी भी करते हैं, तो सर्गी जब भी करना हो तो 7 अगस्त को जो कि सुबह 4 बजे के पहले ही सर्गी का कार्य संपन्न कर ले। बहुत से जगहों पर हरियाली तीज को सिंधारा तीज भी कहते हैं। सिंधारा जो कि उपहार स्वरूप भेंट की गई वे वस्तुएं हैं जो विवाहित कन्या को उनके माता पिता के द्वारा व उनके ससुराल पक्ष के लिए भेजा जाता है। सिंधारा में मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियां आदि वस्तुएं भेंट की जाती है। हरियाली तीज के दिन सिंधारा भेंट करने की प्रथा है, इसलिए इस तीज को सिंधारा तीज भी कहते हैं और इसे जो कि छोटी तीज के भी नाम से जाना जाता है। हर जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस दिन बहुत से जगहों पर जो कि मेला का भी आयोजन किया जाता है, झूला झूला जाता है। गायन वादन करते हुए रात्रि का समय जागरण आदि का कार्य करते हुए व्यतीत करते हैं। इससे भगवान शिव जी और माता गौरी का, माता पार्वती का कृपा प्राप्त होता है, जिससे सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।